जय हिंद फ्रेंड्स। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्यो मा अमृताम गमया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही। उपनिषद की बड़ी प्यारी प्रार्थना है ये कि मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो और मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। बहुत बहुत प्यारी प्रार्थना, बहुत प्यारा काव्य। और आज का जो समय है वो शायद कुछ ज्यादा ही अंधकार में हो गया। दो चार घटनाएं मैंने देखी, मेरी नजर में आई, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा जिसका नाम होगा फोर्थ लॉ। 3 तो आपको पता ही है। अ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और ये कभी चेंज नहीं होगा। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो गतिमान है वो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। पहला लॉ है, चेंज नहीं होगा। पंखा शांत है, आपने स्विच दबा दिया, चलने लगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। क्या है वो एक्सटर्नल फोर्स? किस एक्सटर्नल फोर्स को लगाना है हमें जिससे कि हमारा भी जीवन बदले, ये रेस्टलेसनेस खत्म हो। दूसरा है फिजिकल टू एम इन टू है। तीसरा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये नियम नहीं बदलेंगे। ऐसे ही मैं अपने जीवन के आधार पर, थोड़ा बहुत अध्ययन के आधार पर, थोड़ा बहुत संगत के आधार पर आपसे कुछ बातों की चर्चा किया करूंगा। ये प्रोग्राम हर रविवार सुबह 10 बजे प्रसारित होगा रे अवध ओझा के चैनल से। बहुत सारे लोग संडे को 10 बजे रे अवध ओझा, बहुत सारे लोग संडे को सुबह 10 बजे उठते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब आप 10 बजे उठें सुबह, तो कुछ अच्छी चीजों से जीवन की शुरुआत हो और फिर जो मंडे से आपका एक नया सप्ताह शुरू हो वो कुछ नए प्रयोगों के साथ शुरू हो। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं इस एपिसोड में। जो हमारा पहला एपिसोड होगा, हालांकि ये संडे को नहीं मंडे को होगा, 13 नवंबर। उस दिन भी आप सारे लोग छुट्टी का ही दिन होगा। 13 नवंबर, 12 को दिवाली है और 13 को जमघंट है। कहते हैं उस दिन कोई कोई काम नहीं करता, कुछ नया नहीं करता, लेकिन जब वो सद्भावना से किया गया काम वो कभी भी किया जा सकता है। अब ये जो पहला एपिसोड है मेरा, इसमें मैं बहुत सारी चीजों पे चर्चा करूंगा। मैं गीता के श्लोकों पे चर्चा करूंगा, मैं कबीर पे चर्चा करूंगा, मैं जीवन के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, मैं बहुत सारी चीजों पे कि कहां गलती हो रही है, क्या गलती हो रही, कुछ तो हो रही है। एक घटना थी लखनऊ की जिसने मुझे बड़ा आहत किया। एक 14 साल का बच्चा आरव पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया। 14 साल में कौन जानता सुसाइड क्या होता है। पटना की एक कॉलोनी है, नागेश्वर कॉलोनी। एक लड़की बेचारी छत से कूद जाती है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर सारी जनता के सामने एक युवा महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरती है। लोगों को लग रहा है कि शायद वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, और फिर वो सामने आ रही ट्रेन के नीचे लेट जाती है। जब तक लोगों को समझ में आए, खत्म। ये तो 2-3 घटनाएं हैं जिस पर मेरी नजर गई। ऐसा डेली हो रहा है।
ऐसा डेली हो रहा है, बहुत परेशानी, घोर निराशा, बहुत दिक्कत। तो आज मैं आपको एक सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको इस जीवन की अंधकार से बाहर निकालने में मदद करे। अब भारत जो देश है वो ज्ञान का देश है। भारत का मतलब भी है ज्ञान। भारत का मतलब भी है ज्ञान। ज्ञानी जो व्यक्ति है, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ये बिल्कुल अलग रूप में रहते हैं। एक जो आम संसारी है, आम, ये जो आम संसारी है, और फिर स्वामी विवेकानंद मस्त दिखाई पड़ते हैं, आनंदित दिखाई पड़ते हैं, तनाव रहित दिखाई पड़ते हैं। जबकि इनके पास, अगर आप गौर से देखो, कबीर या स्वामी विवेकानंद और एक संसारी, हम और आप, इसके पास अच्छी अच्छी कारें हैं, घड़ियां हैं, कपड़े हैं, पैलेस है, और ये तनाव में है, ये दुखी है, ये डिप्रेस्ड है। इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मस्त है। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, और ये मस्त है, ये आनंदित है। क्या वजह हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्यूरियोसिटी मन में पैदा होना स्वाभाविक है कि ये क्यों हो रहा है। सब कुछ है, सब कुछ मतलब जो एक संसारी सोचता है। आज का जीवन देखो आप, बहुसंख्यक लोगों को मैंने देखा, जिनके पास पैसा नहीं है वो परेशान है, समझ में आता है। जिनके पास है, चारों तरफ मैं देख रहा हूं, परेशान है लोग। कुछ ना कुछ बेसिक गलती हो रही होगी, कहीं ना कहीं एक छोटा सा सिद्धांतगत त्रुटि हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। वरना ऐसा कैसे हो सकता है? दुखी तो इनको होना चाहिए, मस्त है, आनंदित है। तो क्या है, क्या बात हो सकती है? तो मैं, अब ये दुनिया में दो शक्तियां हैं, गौर करिएगा। एक कैपिटलिज्म, जिसको आप पूंजीवाद कहते हैं, एक स्पिरिचुअलिज्म, जिसको आप अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्मवाद। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में, बहुत शंकाएं हैं कि अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ सिर्फ बुढ़े जाते हैं, और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो जाता है वो मतलब दुनिया को छोड़ देता है, उसका परिवार नहीं होता है, और मतलब वो एक तरह से व्हाट आई कैन से, जैसा कि लोग बातें करते हैं, इसी मॉडल में लोग बात करते हैं। जब मैं बाहर बच्चों से पढ़े लिखे, जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ के आए, कॉन्वेंट में पढ़ के आए हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आए, तो जब मैं उनसे कहता हूँ यार अध्यात्म के बारे में क्यों नहीं सोचते, वी आर स्टिल यंग, वी आर जस्ट 22 years of age, और हमारी तो पूरी जीवन पड़ा हुआ है अभी, कैसे पता?
जीवन का तो पता ही नहीं है बाबूजी। पूरा जीवन पड़ा होने का क्या मतलब है? पहली गलती तो यही हो रही है। दूसरी गलती हो रही है कि आप किसी चीज को समझ नहीं रहे। पूंजीवाद ये भोग शब्द का इस्तेमाल करता है, ये योग शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका संबंध सेंसेस से है। इंद्रियां, अब अच्छा देखना है, आप ऊब गए अपने शहर में रह रहे गए, वही चीज बार बार, वही गुड्डूमल चौराहा गोंडा का, वही रानी बाजार, वही इलाहाबाद का सिविल लाइन, वही कटरा। अब आप एक चीज देख देख कर ऊब गए। इंद्रियां तो ऊबेगी, इंद्रिया की खासियत है कि वो ऊबेंगी, ये उनकी विशेषता है, वो ऊबेंगी। ये स्वाभाविक है कि वो ऊबे, उनकी विशेषता है, फीचर है उनका। तो साहब आपने कहा कि अब कुछ नया देखना है, आप कश्मीर पहुंच गए। आप कश्मीर पहुंच गए, आंखें बाहर खुल रही है ना, आप कश्मीर पहुंच गए। अब कश्मीर जाने के लिए पैसा चाहिए, ज्यादा आपके पास पैसा है तो आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए। अब तंग, वही दाल चावल, वही दाल चावल, वही दाल चावल चोखा, वही दाल चावल भिंडी भुजिया, वही रोटी सब्जी दाल चावल। तो आप बाटी चोखा खा लिए। ज्यादा पैसा है तो आप 5 स्टार पहुंच गए। ईयर, वही लोगों की कौं झों झों, कुछ अच्छा सुनना है आप सत्संग सुनने चले गए। ज्यादा पैसा है आप किसी कंसर्ट में चले गए। यह भोग है, जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है वो भोग है। लोग कह रहे हैं अरे भैया पैसा रखे हैं, भोग रहे हैं। अब इन सारी इंद्रियों को खुश रखने के लिए आपको क्या चाहिए? धन। और एक साथ सारा मजा लेना है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, एक साथ सारा मजा लेना है। तो आप पहुंच गए गोवा। बढ़िया देख रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, बढ़िया अनुभव कर रहे हैं। पूंजीवाद को पता है कि आदमी शांत होना चाहता है। ये जो भोग है ना, जो बाहर से शांति लेने की कोशिश है, ये धन पे टिकी हुई है। डिपेंडेंसी है यहां, और धन और धन और धन, भाग रहे हो आप। क्योंकि इस धन का गहरा संबंध इस भोग से है। अगर धन नहीं तो भोग नहीं। ये और पूंजीवाद ने बड़ी गहरी व्यवस्था समझ रखा है। पूंजीवाद ने, उन्होंने एक सब्जेक्ट डेवलप किया, साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड। उनको पता है आदमी अपने मन को शांत करना चाहता है। अब लगातार वही गंगा जी देख रहे हैं, वही गंगा जी देख रहे हैं इलाहाबाद में। पहली बार समंदर, विशाल पानी देखा, मन शांत हो गया। उबेगा वो वहां से भी, उबेगा वहां से भी। अगर 10 साल लगातार वहां रह जाए तो वो उससे भी उबेगा। जितना भोग इंद्रियों पर आधारित है, सेंसेस पर, ये सब बाहर है। इसमें धन खर्चा होता है।
इस भोग की डिपेंडेंसी धन पर है। धन लाना पड़ेगा तभी यह भोग मिलेगा। तो धन की दौड़, धन कमाने की दौड़ व्यक्ति को नचाए हुए है। और धन सीमित है, सबके पास हो नहीं सकता, नहीं तो इन्फ्लेशन का सिद्धांत टूट जाएगा। भाई सबके पास अगर भारत में 5-5 करोड़ रुपया हो जाए तो आलू बिकेगा 3 लाख रुपया किलो। सबके पास हो नहीं सकता और सबको चाहिए। ये बाहर की दुनिया है। पूंजीवाद, भोग, इंद्रियां, धन, ये कनेक्शन है, ये कनेक्टिविटी है। यार आप अपसेट फील कर रहा हूं, बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं, चल घूम आते हैं। अब चल घूम आते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल मूवी देखाते हैं, पैसा खर्चा होगा। चल पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं, पैसा खर्चा होगा। बाहर जितना भोग है पैसा खर्चा होगा। पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा सीमित है, पैसा सीमित है। और क्षणिक है, इसलिए ये जो भोग है ये दो सुख भी देगा और जैसे आप उससे हटोगे उसकी याद आएगी, बस दुख हो जाएगा। दोनों इंटरकनेक्टेड है। भोग का संबंध इंटरकनेक्टेड संबंध है, इसलिए भोगी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। ये सारा नेक्सस पूंजीवाद का है। कैपिटलिज्म, भोग, सेंसेस, धन। ये सब चंद क्षणों के लिए, सारा भोग बाहर है, सारा। अब पलटते हैं इधर की तरफ, आते हैं स्पिरिचुअलिज्म, योग। किससे? कॉन्शियस से। अब ये बड़ा रहस्यमयी चीज है, कॉन्शियस, चेतना। इस पे चर्चा करके तो नहीं समझाया जा सकता, इशारे किए जा सकते हैं। ये चीज ऐसी है जिसको दुनिया में कोई समझा नहीं पाया, बता के समझा नहीं पाया। कबीर इसको कहते हैं गूंगे का गुड़, लेकिन इशारे किए जा सकते हैं। चेतना, एक सुंदर चेहरा देखा, मन एक बैग शांत हो गया, वाह। आप होश में आ गए, चैतन्य पर आ गए। आप वॉक करते हुए जा रहे हैं मस्ती में, कुत्ते ने दौड़ा लिया, कॉन्शियस हो गए। सर में दर्द हो रहा है, सारी चेतना वही दर्द पे बैठी हुई। वो चेतना जब बाहर निकल जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। जब कोई आदमी मरता है तो आप ये नहीं कहते कि गणपत राय मरा लेटा है, आप कहते हैं मिट्टी पड़ी है। मिट्टी उठा लो, मिट्टी ले चलो, मिट्टी जला दो। कोई नाम लेके नहीं कहता गणपत राय को उठा लो, गणपत का चिता पर रख दो। मिट्टी, चेतना निकली मिट्टी। और इस कॉन्शियस से जो चीज जुड़ी हुई है वो है होश, अवेयरनेस। अवेयरनेस। आपको पता है कार आनंद नहीं है, कार नेसेसिटी है, कार आनंद नहीं है। घड़ी आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। कपड़ा आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। खाना आनंद नहीं है, नेसेसिटी है। यहां कपड़ा, घड़ी, खाना सब आनंद है। यहां इसीलिए तो कहते हैं होश में जीना। कैपिटलिज्म किस पे टिका है? भोग पे। भोग कौन करेगा? इंद्रियां करेंगी।
भोग कैसे होगा? इंद्रियां भोग कैसे करेंगी? पैसे से, धन से। धन बाहर है, सब कुछ बाहर है, भोग बाहर है, इंद्रियां बाहर है, धन बाहर है। यहां अध्यात्म योग, अपनी चेतना से जुड़ना। वो चेतना से आप जुड़े तो कार आपकी नेसेसिटी बन गई। उस चेतना से जब आप जुड़े, कपड़ा आपकी नेसेसिटी है, खाना नेसेसिटी है, लेकिन उस चेतना से जुड़ने के लिए होश चाहिए। धन कमाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, होश कमाने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। बस आज की दुनिया क्या हुआ, वो भोग भोग की तरफ डाइवर्ट हो गई। उसको नेसेसिटी नहीं है तो भी चाहिए। हमारा एक मित्र है, तो मेरे साथ कोयंबटूर गए, तो स्विफ्ट गाड़ी आई लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। कहे यार बताओ, हम लोग इतने गए गुजरे हैं, स्विफ्ट भेजे हैं, बताओ। अबे मैंने कहा पागल, चलना ही तो है। अरे नहीं यार, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कौन देखेगा? अरे स्टेटस गिर जाएगा। विवेकानंद का तो नहीं गिरा, पैदल चले गए पूरे भारत। गेरुआ पहने, उनका तो नहीं गिर रहा है। होश में है। अब ये सब चलता रहे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये सब चलता रहे, इसको छोड़ना नहीं है। मजेदार बात यह कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको जोड़ लेना है। अच्छा है, पैसा कमाओ, खूब खूब पैसा कमाओ, 5 लाख करोड़, इन सबको छोड़ना नहीं। इसके बिना ये जहर है, इसके बिना ये जहर है। और आज बहुसंख्यक मेजॉरिटी का डायरेक्शन खराब है, दिशा खराब हो गई है। ये जो प्रोग्राम है फोर्थ लॉ, ये दिशा की ही बात करेगी। डायरेक्शन खराब है, कुछ नहीं खराब है, सिर्फ डायरेक्शन खराब है। ना आपकी किस्मत खराब है, ना आपके सितारे खराब हैं, ना आपका समय खराब है। लोग कहते भैया हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। बुद्ध का व्यक्तित्व तो देखो। अंगुली माल मिला, संत हो गया। आम्रपाली मिली, संत हो गई। आपके साथ संत रह के बदमाश हो जा रहा है। आपके साथ संत रह के बदमाश हो जा रहा है। एक अच्छी लड़की किसी घर से शादी करके आई, आपने इतना चरस कर दिया उल्टा सीधा। हम तो 4 बजे चाय पीते हैं सुबह, लो आया लाए हो। शादी करके लाए हो किसी बिटिया को, लड़की को, तो आया थोड़ी लाए हो। एडजस्ट होने दो उसको 6 महीना घर में। कह दो बेटा आराम से रहो, सबको देखो, जैसा है मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीना, साल भर उसको ये मत कहो कि टाइम दे रहा हो, रहने दो, खुद ही समझ जाएगी बेचारी। ऑर्डर कर रहे हो पहले दिन कि गोलू सिर्फ मूलिक पराठा खाते हैं ठंडी में, और अम्मा के शाम को सर में तेल लगा देना। पहले कभी लगाई है? उसको फील होता है कि मैं घर की सदस्य बनकर आई हूं, कि मैं आया हूं। आप सोच के देखो, आप किसी घर गए हो और पहले दिन वो आपको पॉइंट गिनाने लगे, आपको लगा भाई मेहमान है कि नौकर है? दिशा खराब हो गई लोगों की। दुल्हन को आया बना दिया। बच्चे को सपना पूरा करने की मशीन। भैया हमारी बड़ी इच्छा है, हमारा सपना था भैया कि हमारा लड़का आईएएस हो। तुम्हारा सपना तुम जानो, उसको अपना सपना जीने दो ना। उसको
अपना सपना पूरा करने कंपेल मत करो। अपनी आंख निकाल के उसकी आंख में डाल दोगे? उससे कहो बेटा पढ़ो अच्छे से, थोड़ा सोच विकसित करो, देखने का दायरा विकसित करो, आराम से, कोई बात नहीं। दिशा बदल गई, बस दिशा का सुधार करना है, यही है फोर्थ लॉ। बस दिशा का सुधार करना है, यही है फोर्थ लॉ। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और जो पहला एपिसोड होगा वो मन पर होगा। भगवान का सबसे बड़ा उपहार, जो समझ में ना आए तो अभिशाप बन जाए। अगले एपिसोड में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, पहले एपिसोड में। और पहले एपिसोड का जो चर्चा का बिंदु है वो है मन। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यो मा अमृताम गमया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।